ज्ञान ध्यान के भंडार अखंड है अपार, ज्ञान ध्यान के भंडार बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए सद्गुरु सदानंद हमें अभयदान दीजिए, सद्गुरु सर्वानंद हमें अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए सब कर्म काट लीजिए, सब कर्म काट लीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभयदान दीजिए, सद्गुरु सर्वानंद हमें अभयदान दीजिए। तेऊं गफलत नींद तज राम, लख ले अपना आप, जिस देखन ते जगत के मिटे सकल संताप, सत शब्द सुन श्रवण जागे, हम में संसार दुर्मति भागे, हम में संसार राम राम, सत शब्द सुन श्रवण जागे, हम में संसार दुर्मति भागे, हम में संसार राम, सत शब्द सुन श्रवण जागे, हम में संसार दुर्मति भागे, हम में संसार राम राम, सत शब्द सुन श्रवण जागे, हम में संसार दुर्मति भागे, हम में संसार राम। हरे राम ओ भागे भरम की जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत। हरे राम भागे भरम की जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत। ओ जाग जग्यासी, जाग जग्यासी, ओ जाग जग्यासी, जाग जग्यासी, जाग जग्यासी, जाग जग्यासी, ओ जाग जग्यासी, जाग जग्यासी। हरे राम जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत। हरे राम जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत हरि जप, जाग जग्यासी जीत। ओ जाग जग्यासी जीत। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी साखी। तेऊं गफलत नींद तज, लख ले अपना आप, जिस देखन से जगत के मिटे सकल
संताप। अपनी अमृतवाणी में सदगुरु टेमूराम जी महाराज अपने ही मन को उपदेश देते हैं कि गफलत की निद्रा को त्याग करके अपने स्वरूप का तुम दर्शन करो। जो तुम्हारा निज स्वरूप है, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उस स्वरूप को तुम जान लो। परमात्मा ने तुम्हें अपार शक्तियां दी है, अनंत शक्तियों का भंडार तुम्हारे अंतर में छिपा हुआ है, लेकिन उन शक्तियों को तुमने अभी तक जगाया नहीं। क्यों नहीं जगाया? क्योंकि वो सारी शक्तियां संसार के चिंतन में, विषयों के चिंतन में लगी हुई है। एक एक इंद्रिय, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख चिंतन और संसार का चिंतन हो रहा है। इसलिए अंदर की सृष्टि का हमें ज्ञान नहीं। अंतर में जो खजाना छिपा हुआ है, अंतर में जो आनंद का भंडार भरा हुआ है, उस आनंद के भंडार का तुम्हें ज्ञान नहीं। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी के द्वारा अपने ही मन को जगाने का प्रयत्न करते हैं। जाग जिज्ञासी जीत हरि जप। कहते हैं कि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को तुम युद्ध के मैदान में परास्त कर दो। कहते हैं कि वो शत्रु कौन है, वो दुश्मन कौन है जो तुम्हारे भजन में, नाम सुमरण में विघ्न डालते हैं। बाधाएं डालने वाले जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को तुम परास्त कर दो, तभी तुम निर्भय होकर के युद्ध के मैदान में आगे बढ़ सकते हो। तो दुश्मन के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि ज्ञानी। कहते हैं कि अपने ही दुश्मन, अपनी ही इंद्रियां तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है, उन इंद्रियों पर तुम विजय प्राप्त करो। तो कैसे विजय प्राप्त होगी, किस प्रकार से हम उन दुश्मनों को परास्त करें, उसके लिए साधन और मार्ग, रास्ता बना हुआ है। लेकिन उस रास्ते पर चलना है, मार्ग पर चलना है, और सत्य को अगर प्राप्त करना है, आत्मिक सुख और शांति को प्राप्त करना है, तो उस मार्ग के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तमेव विदित्वासि मृत्युमेति ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। सभी संत और शास्त्र बार बार पुकार के कहते हैं कि तुम कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। सुना सखना को नहीं, सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं, ताते भया कंगाल। कहते हैं कि सुना सखना को नहीं, सबके अंदर लाल। जिन महापुरुषों के हम छत्र छाया में बैठे हैं, जिनकी चरण शरण में बैठे हैं, उन्होंने उस लाल को ढूंढ लिया और सभी दुश्मनों को उन्होंने परास्त कर लिया। अगर मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध को वहीं पर दबा दिया। अगर अहंकार मन में उत्पन्न हुआ तो अहंकार रूपी दुश्मन को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया, क्योंकि वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो गया, भ्रम और संशयों की निवृत्ति हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को कुछ समझा, लेकिन कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें युद्ध के मैदान में बाण उठाने हैं, लड़ाई करनी है, लेकिन तुम अपने आप को कुछ समझ मत बैठना कि मैं लड़ाई करने वाला हूं और मैं अपने दुश्मनों को परास्त करने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम अगर बीच में से हट जाओगे तो भी जो प्रकृति का काम है, वह काम प्रकृति को अवश्य ही करना है। तो गुरु महाराज जी अपने मन को समझा रहे हैं कि अहंकार और अभिमान का अंकुर कभी भी अपने मन में उत्पन्न होने नहीं देना। ये मत समझना कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है और मेरी इतनी शक्ति है। कहते कि तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं, तुम्हारा बल और तुम्हारी ताकत उस ईश्वर
परमात्मा और गुरु की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। तो उन्होंने अपने मन को समझा लिया और जितने भी दुश्मन हैं उन सभी दुश्मनों को उन्होंने परास्त कर लिया। इस देश में चोर चकोर घने, इस देश में चोर चकोर घने, हरे राम इस देश में चोर चकोर घने, इस देश में चोर चकोर घने, निजमाल की राख संभाल जरा, निजमाल की राख संभाल जरा, कैसे होशियार लुटाए गए, कैसे होशियार लुटाए गए, नहीं किसी की साबित लाग रही, नहीं किसी की साबित लाग रही, उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, वो तो पूछ की नौबत बाज रही, वो तो पूछ की नौबत बाज रही। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। अपने मन को सावधान करते हैं कि जो संपत्ति, जो धन तुम इकट्ठा कर रहे हो, उस धन के पीछे भी चोर लगे हुए हैं। नाम रूपी धन, गुरु के शब्द का स्मरण रूपी धन जो तुम इकट्ठा करते हो, उस धन के पीछे भी चोर और तस्कर लगे हुए हैं। उन तस्करों और चोरों से अपने आप को तुम बचाओ। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। कहते कि जब वैभव प्राप्त हो जाता है, सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो मन में अहंकार और अभिमान उत्पन्न होता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जिसका मन निर्माण और निष्काम रहता है, वही इस संसार सागर से पार हो सकता है। स्वामी साहब लिखते हैं, माया मंझ उदास विरले को गुरुमुख रहे, माया मंझ उदास विरले को गुरुमुख रहे, चढ़ी बिठो जह चेतते अनुभव जो आकाश, स्वामी जाने नाथ दृश्यमान संसार के। स्वामी साहब कहते हैं कि माया मंझ उदास विरले को गुरुमुख रहे। कहते कि कोई गुरुमुख वैभव और संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी उदास रहता है। उदास रहने का मतलब क्या है कि अहंकार से रहित रहता है। जिसके मन में वैराग्य है, जिसके मन में उपशम है, सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी कभी उसके मन में खुशी और क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि फूला न समाये। विरले को उदास माया मंझ गुरुमुख रहे। कहते कि वो वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति, ये सभी बातें नीचे गिराने वाली हैं। इन बातों को प्राप्त करने के बाद भी जिसका मन उदास रहता है, कहते हैं कि ऐसा कोई विरला होता है। नहीं तो सभी रहो राज में पर वैरागी बड़ी, रहो राज में पर वैरागी बड़ी, जान्यारो है जागी बड़ी, कमल गुल जान्यारो है जागी बड़ी।
कहते हैं कि सब कुछ शक्तियां हाथ में आ जाए, उसके बाद भी उन शक्तियों का उपयोग वो संत महात्मा नहीं करते। परमात्मा ने शक्तियां दे दी, लेकिन उन शक्तियों को कभी भी उन्होंने दिखाया नहीं। ऐसा नहीं कि चमत्कार प्राप्त हो गए तो लोगों को चमत्कार दिखाए। गुरु सदगुरु स्वामी टेंगराम जी महाराज ने क्या किया कि सहते रहे। संसार के लोगों ने कष्ट देना प्रारंभ कर दिया और सब कुछ शक्तियां हाथ में थी। केवल एक हाथ उठा देते तो सब जल करके भस्म हो जाते, इतनी शक्तियां थी। लेकिन उसके बाद भी गुरु महाराज जी ने क्या किया कि उन शक्तियों को छिपा लिया। विरले को गुरुमुख माया मंज उदास, विरले को गुरुमुख रहे। तो ये भी शक्तियां और वैभव प्राप्त करने के पश्चात भी जिसका मन विचलित नहीं होता, मन जिसका ज्यादा अभिमान और अहंकार में भरता नहीं, वही उस परम पद की प्राप्ति करता है। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं कि तुम्हें जो थोड़ा सा संसार का सुख मिला है, संसार का धन संपत्ति और वैभव तुम्हें मिला है और तुम्हारा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, तो अपने मन को सावधान करते हैं कि सावधान हो जाओ, इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। अपने मन को बचाना है। जाग जिज्ञासी जीत हरि जप। कहते कि विजय प्राप्त करो, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन दुश्मनों पर तुम विजय प्राप्त करो। तो जो गुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी है वो संत महापुरुषों की वाणी होती है जगाने के लिए। मन को आनंद प्रदान होता है, आनंद मिलता है वाणी सुनने से, लेकिन उससे भी बड़ा लक्ष्य है इस मन को जगाना। कानों के द्वारा शब्द सुने और मन बड़ा प्रसन्न हो गया शब्द सुन के, लेकिन उन शब्दों का असर, उन शब्दों का प्रभाव तब मन पर होता है जब हमारा मन नींद में से जाग जाए। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषय विलास विरागा। जाने है तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते हैं कि संसार के विषय सामने पड़े हो, सब सुख उपलब्ध हो, उसके बाद जिसका मन उन विषयों से हटता है उसी मनुष्य को गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मनुष्य जागा हुआ है। तो हमें भी अपने आप को जगाना है। परमात्मा की जो विचित्र माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, उससे पार जाना है। परमात्मा तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले जो माया की बाधा है उस बाधा को पार करना है। कहते हैं कि 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तीनों गुण बंधन में डालने वाले हैं, लेकिन पहले सतोगुण का आश्रय लेके तमोगुण और रजोगुण का त्याग करना है। गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तेऊ गुण ही ते जिनमें जीव बधाए, गुण ही ते जिनमें जीव बधाए, काल मुझो गुण साई निर्गुण नाम दे सदा। काल मुझो गुण
जिनमें जीव बंधा। कहते कि तीनों गुणों की डोरी है, तीनों गुणों की रस्सी से यह मनुष्य बंधा हुआ है, लेकिन इसको पार जाना उन संत महापुरुषों ने जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया और इस संसार सागर से वो पार हो गए। सदगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, जिनकी वर्षी का ये 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है, कल इस उत्सव का समापन होगा, तो उन्होंने भी अपने गुरु की शरण में आकर के तीनों गुणों को पार कर लिया। तमोगुण कहते हैं प्रमाद को और मोह को, रजोगुण कहते हैं कि सुख संपत्ति और वैभव को, और सतोगुण कहते हैं यश और कीर्ति को। ये तीनों ही बंधन में डालने वाली चीजें हैं। इन तीनों गुणों से वो पार हो गए और हमें भी वो अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं कि तुम्हारे पास भी सब कुछ शक्तियां हैं और समय भी तुम्हारे पास है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने समय भी दिया है और शक्ति भी दी है। पूरा जीवन पड़ा है, उस जीवन में अपने मन को मोड़ करके प्रभु परमात्मा की तरफ लगाना, इसी का नाम है पुरुषार्थ। तो कहते कि समय भी तुम्हारे हाथ से चला गया और जो शक्ति दी है वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है मन रूपी शक्ति। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कहते कि मोक्ष को प्राप्त करना है तो उस मन के बिना मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सर्व विलासा। तो उस मन की शक्ति को जगाना है और सही जगह पर उसे लगाना है। मन की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां संसार की तरफ व्यर्थ जा रही हैं। वहां से मन को हटा करके उस मन की शक्ति के द्वारा प्रभु परमात्मा की तरफ चलना है। जैसे हमारे सदगुरु टेऊराम जी महाराज चले, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज और सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया अपने जीवन काल में। और वही जो संत महापुरुषों के मेले हैं, उनका जो उत्सव होता है उसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं, केवल इतना सा मतलब है कि मन को यह बात समझानी है कि जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान तुम्हारा यह शरीर है। इससे पहले कि तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए, कुछ न कुछ तुम अपनी जिंदगी में एकत्रित कर लो। क्या करना है? वखर सो जेको पे पुराणो नथिए, वेचीले विलायत में जरूर थिए न जाए। साका हड़ हलाए आगह जंजी उबही। कहते कि वखर सो विहाय जेको पे पुरानो न थिए। ऐसा सामान तुम ले लो, मनुष्य के शरीर में जो कितना भी समय बीत जाए कभी भी वो सामान पुराना न हो। वो कौन सा सौदा है? जिस सौदे को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया, जिस सौदे को मीराबाई ने लिया कलयुग में, और जिस सौदे को हमारे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने लिया, वो है सत्य का सौदा। वो कहाँ मिलता है? सच ही दे वह सच ही ले वह। सच से प्रीति सच ही से वह। सच से प्रीति सच ही से वह। समदम आदिक समदम आदिक खट गुणधारी देखा जगत में संसारी। परम विचारी देखा जगत में
सच ही देवह सच ही लेवह सच से प्रीति सच ही सेवह। तो संत महापुरुष उनके पास सत्य का वो सौदा मिलता है और ऐसा सौदा है वो जो कभी भी पुराना होने वाला नहीं। उस सौदे को गुरु महाराज जी ने ले लिया और अपने जीवन काल में, छोटा सा उनका जीवन था, छोटे से जीवन में उन्होंने उस प्रभु परमात्मा को अपने जीवन काल में प्रकट कर लिया। तो गुरु महाराज जी अपने अमृतवाणी के द्वारा हमें भी समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर भी पूरी सामर्थ्य है, पूरी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को तुम्हें जगाना है। जब तक इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, लेकिन जब उन इंद्रियों के द्वारा प्रभु परमात्मा का चिंतन, सुमरन और ध्यान होता है तो धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य की तुम्हें प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो हमें भी जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे पहले चाहिए सदगुरु महाराज की कृपा। तो उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करें। तुम्हें सतगुर तुम माता, तुम्हें हरि हर, तुम्हें विधाता, तुम्हें सतगुर तुम माता, तुम्हें हरि हर, तुम्हें विधाता, हम भिखारी धर्म की जय। ओम सतनाम साखी 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, सुनो सुखदायक है जो, कहे त्यों संकट कटे देत परम गति सो, कहे त्यों संकट कटे देत परम गति सो, आत फल विचार के तुम कर सुख आराम जी, वचन मन माय तारे पाए सुख आराम जी, उदम कर शुभ कर्म कारण सीख ही चार है, उदम कर शुभ कर्म कारण सीख ही चार है, भाग पर कछुनाए राखो वेद ग्रंथ पुकार है, भाग पर कछुनाए राखो वेद ग्रंथ पुकार है, समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में, समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से गुर बिन प्रेम न उपजे, गुर बिन जगे न भाग, कहते कांते सदा गुर चरणों में लाग, गुर शरणिया में आनंद आहे, 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 चित गुर चरणे रख तू ठाहे, 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 हरे राम थिए लोक परलोक सहाई, आनंददाई, लोक पर
सघे ना तिनखे माया, मोह सघे ना तिनखे माया, मोह सघे ना तिनखे माया, मोह सघे ना तिनखे माया। तू रहो तुर शरण सदाई आनंददाई, तू रहो तुर शरण सदाई आनंददाई। तू रहो तुर शरण सदाई आनंददाई, तू रहो तुर शरण सदाई आनंददाई। सत सतगुर की शरणाई आनंददाई, सत सतगुर की शरणाई आनंददाई। सत सतगुर की शरणाई आनंददाई, सत सतगुर की शरणाई आनंददाई। परम पवित्र सतगुर दामन, परम पवित्र सतगुर दामन, परम पवित्र सतगुर दामन, परम पवित्र सतगुर दामन। करे पत तखे जाति पावन, करे पत तखे जाति पावन, करे पत तखे जाति पावन, करे पत तखे जाति पावन। हरे राम कटे जन्म मरण दुख दाई आनंददाई, कटे जन्म मरण दुख दाई आनंददाई। सतगुर जी शरणाई आनंददाई, सतगुर जी शरणाई आनंददाई, सतगुर जी शरणाई आनंददाई, सतगुर जी शरणाई आनंददाई। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। गुर बिन प्रेम न उपजे, गुर बिन जगे न भाग, कहते हूँ ताते सदा गुर चरणों में लाग। अपनी अमृत वाणी प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत सदगुरु टेमराम जी महाराज लिखते हैं कि गुरु के बिना प्रेम भी नहीं मिलेगा और गुरु के बिना जो तुम्हारे भाग्य हैं वो भाग्यों का उदय भी नहीं होगा। तो पहली बात जो उन्होंने लिखी कि प्रेम अगर तुम्हें करना है तो प्रेम के लिए चाहिए अधिष्ठान, जिसे आधार कहते हैं कि किसके साथ प्रेम किया जाए। प्रेम का वर्गीकरण करते हैं, अनेक प्रकार का प्रेम इस संसार में है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है जहाँ पर कुछ भी मांग नहीं, कुछ भी स्वार्थ नहीं और कुछ भी मतलब नहीं, उसे कहा जाता है सहज स्नेह। जाहे न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतरता चित, सोरावरन भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो ऋषियों मुनियों के पास जाकर के पूछने लगे कि मुझे कुछ दिन इस जंगल में रहना है, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर मैं अपनी कुटिया बना करके रहूं और जहां पर रहने वाले जो तपस्वी हैं उन तपस्वियों को कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उपस्थित न हो। तो ऋषि क्या कहते हैं कि भगवान
आपका निवास कहाँ पर है हमेशा के लिए, जाह न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह। ऐसे प्रेमी भक्त जिनके हृदय में कभी भी कोई मांग नहीं उठती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की मांग जिनके मन में उत्पन्न नहीं होती, तुम सन सहज स्नेह, और आपके साथ जिनका सहज स्नेह है। प्रेम पंथ में देना ही देना, प्रेम पंथ में देना ही देना, लेने का सब नाम न लेना, लेने का सब नाम न लेना। तो जिसे कभी कुछ भी मांगने की इच्छा मन में नहीं होती, ऐसा ही नहीं, लेकिन देने वाला जब सामने प्रस्तुत हो जाए उसके सामने भी कभी जो मांग नहीं करता, ऐसा भक्त उसके हृदय में हमेशा आपका निवास है। तो ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम से जो बात कही, वही बात सदगुरु टेमुराम जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखी कि मुझे संसार के पदार्थों से कुछ इच्छा नहीं, संसार के पदार्थ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मन संसार के पदार्थों की तरफ चला गया तो इसका मतलब है कि आत्मिक सुख की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में क्या लिखा है, मोती नक्की लाल घोरा मद्यु नक्की माल घोरा, मोती नक्की लाल घोड़ा मद्यु नक्की माल घोड़ा, मोती नक्की लाल घोरा मद्यु नक्की माल घोरा, मोती नक्की लाल घोड़ा मद्यु नक्की माल घोड़ा, राग नक्की ताल घोरा रसन रसाल घोरा, राग नक्की ताल घोड़ा रक्षण रसाल घोड़ा, राग नक्की ताल घोरा रसन रसाल घोरा, राग नक्की ताल घोड़ा रक्षण रसाल घोड़ा, रसन रसाल घोरा, रक्षण रसाल घोड़ा, मुर्गन पताल घोरा नक्की खड़ा पाल घोरा, स्वर्ग पाताल घोड़ा शक्ति पाताल घोड़ा, मुर्गन पताल घोरा नक्की खड़ा पाल घोरा, स्वर्ग पाताल घोड़ा शक्ति पाताल घोड़ा, दर्शन जी प्यास गुरु दर्शन जी प्यास, दर्शन जी प्यास गुरु दर्शन जी प्यास, राम संग लाए उसे श्याम संग लाए, राम का मिलाए मुख्य श्याम का मिलाए, राम संग लाए उसे श्याम संग लाए, राम का मिलाए मुख्य श्याम का मिलाए, दिया है दास गुरु दिया है दास, दिया है दास गुरु दिया है दास। मोती नकी लाल घोरा मद्यु नकी माल घोरा। तो तराजू के एक पलड़े में सारे संसार का वैभव और दूसरे पलड़े में क्या रखते हैं, उस शांति को रखते हैं, सुख को रखते हैं, अपने आत्म स्वरूप को रखते हैं। तो दोनों पलड़ों को तोलने पर उन संत महापुरुषों को ज्ञान होता है कि सारे संसार का वैभव भले ही प्राप्त हो जाए, सारे संसार के सुख भले ही मिल जाए, लेकिन अगर शांति की प्राप्ति नहीं हुई तो उन सुखों से कोई भी प्रयोजन नहीं। तो गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में जो बात कही
कि गुरु की शरण में जाओ, बठ सतगुरु जी शरणाई आनंद दाई। तो गुरु क्या करते हैं, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु ऐसे नहीं कहते कि तुम हमारे पास बैठ जाओ। गुरु फिर क्या कहते हैं कि वो रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, जहां पर तुम्हें जाना है उस रास्ते की तरफ वो संकेत करते हैं। कभी भी गुरु ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास तुम बैठ जाओ। ये गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु शाहन जो शाह सदा हुक्म हलाए, 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 सदा बनाए सदा हुक्म हलाए, सदा हुक्म हलाए। कहते हैं कि गुरु का नाम क्या है, गुरु शाहन जो शाह, सबसे बड़ा बादशाह गुरु को बताया गया। और वो क्या करते हैं, नई शब्द संधि राह अगम देश रसाए, रास्ता बताते हैं, शब्द के रास्ते के द्वारा अगम देश में वो पहुंचा देते हैं। तो जो गुरु महाराज जी ने हमें उपदेश दिया कि अगर तुम स्वयं पार नहीं हो सकते तो गुरु की शरण में तुम चले जाओ। अपना बल, अपनी ताकत और अपनी शक्ति नहीं तो ऐसे महापुरुषों की तुम शरण लो जो तुम्हें इस संसार सागर से पार कर दे। शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़ी बड़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरो, गिरत न लागी चोट। लेकिन हमारा मन गुरु के पास जाकर के भी, गुरु के सानिध्य में रह करके भी गुरु से बहुत ही दूर रह जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी को अपनी अमृतवाणी में लिखना पड़ा, कहते हूँ तू करना पासो, 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 शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, गुरु शरणिया में करन वासो, हो करवान सदैव सजाई आनंदाई, करवान सदैव सजाई आनंदाई, करवान सदैव सजाई आनंदाई, करवान सदैव सजाई आनंदाई, पट सतगुरु की शरणाई 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 आनंदाई। कहते हूँ तू कर ना पासो, गुरु शरणीय में कर नित वासो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु से कभी भी तुम किनारा मत करो। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के हमेशा मंदिर में या गुरु के पास रहना है। गुरु का संग किसे कहते हैं, गुरु के शब्द को अगर हम याद करते हैं, गुरु के शब्द को अगर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम गुरु का संग कर रहे हैं। भले ही सामने बैठे रहें, भले ही उनके साथ रहें, लेकिन साथ रहने के बाद भी अगर हमारा मन गुरु के शब्द से विरत है, गुरु के शब्द से अलग है, तो कहते हैं कि वो संग फायदे वाला नहीं, उस संग से भी लाभ प्राप्त नहीं होता। सदा रहत सत्संग में, सदा
करत सत्संग तुलसी अचरज बड़ो जो मन नहीं लागे रंग। कहते कि हमेशा सदा रहत सत्संग में, सदा करत सत्संग। हमेशा गुरु के पास रहे, हमेशा गुरु के साथ रहे, लेकिन साथ रहने के बाद भी तुलसी या अचरज बड़ो कि मन नहीं लागे रंग। कहते कि वो संग जो बाहर का सानिध्य है, बाहर का संग है, उसे कहते हैं शारीरिक सानिध्य। लेकिन मानसिक सानिध्य किसे कहते हैं? भले ही गुरु से दूर रहे, भले ही गुरु कितनी दूर बैठे हुए हो, लेकिन मन में जो गुरु के नाम का सुमरन, चिंतन और ध्यान चलता रहे, उसे कहते हैं मानसिक सानिध्य। तो जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है वो अंतर के संग के द्वारा प्राप्त होने वाला है। बाहर के संग के द्वारा कभी भी किसी को भी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। भले ही गुरु के साथ बैठे रहे, 24 घंटे साथ रहे, लेकिन वो बाहर का संग कभी भी कुछ लाभ देने वाला नहीं। और जो शरीर का वियोग होता है वो एक दिन शरीर का वियोग अवश्य ही होना है। चाहे कितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी देह को धारण करके आते हैं, लेकिन शरीर का वियोग एक दिन अवश्य होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम ऐसी वस्तु को पकड़ो, ऐसी चीज को पकड़ो जिसका कभी भी तीनों कालों में वियोग न हो। वो कौन सी बात है? वो वस्तु है गुरु का शब्द। तो गुरु भले ही दूर चले जाए, दूर बैठे हुए हो, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है, उसके पास हमेशा ही गुरुदेव का निवास होता है। तो गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेम प्रकाश भजनावली में जो भजन लिखा, वट सतगुरु जी शरणाई आनंद दाई। तो उसका मतलब, शरण का मतलब गुरु के नाम का हम अपने मन के साथ संयोग कर दे, गुरु के नाम को मन में बसा दे। जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी, तभी हम इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। और बाहर का संग किसी भी काम का नहीं। बगले जो घर गंगा किनारे, तब मूर्ख बैठो मच्छियों मारे। बगले जो घर गंगा किनारे, सदैव बैठो मच्छियों मारे। बगले जो घर गंगा किनारे, तब बैठो मच्छियों मारे। बगले जो घर गंगा किनारे, सदैव बैठो मच्छियों मारे। आदत मूर न मटे, आदत मूर न मटे। वतन भागी तो वटे, वतन भागी को वटे, वतन भागी को वटे, वतन भागी को वटे। सगुन कंडोही सौदो नाहे, सुन सकते वतन भागी को वटे, भागी को वटे। कहते हैं वदन माँ वद भागी को वटे। जो बड़े महापुरुष हैं उनका संग तो मिल जाए, लेकिन संग प्राप्त करने के पश्चात उनसे कुछ हमें हासिल हो, उसे कहा जाता है बड़भागी। संग को प्राप्त करने वाला बड़भागी नहीं, लेकिन संग प्राप्त करने के पश्चात उस संग का लाभ लेने वाला, उसे कहा जाता है बड़भागी। वदन माँ वड भागी को वटे। तो गुरु महाराज जी की अमृतवाणी हमें शिक्षा देती है कि उन महापुरुषों का संग हमें प्राप्त हो गया, लेकिन उस संग का लाभ हमने अभी तक नहीं लिया। तो उस तरफ हम अपने मन को ले जाएं
मन को यही बात बार बार समझाए कि जिस मार्ग पर वो संत महापुरुष चले हैं उसी मार्ग पर चलने में भी हमारा कल्याण है। तुम्हारी सतगुर तुम पितमाता, तुम्हारी हरिहर तुम्हारी विधाता, तुम्हारी सतगुर तुम पितमाता, दया साक्षी
जन्म कयो जहनास गुरु कुवत किनीअ खे कट तूं को जन्म कयो सतगुर के सत शब्द का सुमरन कर मन माहे कहते सो पाए पद काल कलम जहना सत शब्द सुन श्रवण जागे हूँ मैं संसार दुर्मति भागे हूँ मैं संसार राम राम सत शब्द सुन श्रवण जागे हूँ मैं संसार
सुन श्रवण जागे, हऊँ मैं संसार दुर्मति भागे, हऊँ मैं संसार राम राम। सुन श्रवण जागे, हऊँ मैं संसार दुर्मति भागे, हऊँ मैं संसार सतनाम साखी। सतगुर के सत शब्द का सुमरन कर मन माह, कहते सो पाय पद काल कर्म जेहनाय। अपनी अमृतवाणी में सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज उपदेश देते हैं कि जहां पर काल का भी जोर नहीं और कर्मों के बंधन से भी तुम्हें छुटकारा प्राप्त हो जाए, ऐसी पदवी को तुम अगर प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? सतगुर के सत शब्द का सुमरन कर मन मान। कहते कि मन के द्वारा गुरु के शब्द का सुमरन करो और मन रूपी जो तुम्हारी कोठड़ी है जिसमें बहुत सा कूड़ा और कचरा भरा हुआ है। कूड़ा कचरा कौन सा है? दो क्षण के लिए भी अगर हम शांत होकर के बैठते हैं तो मन के अंदर जो बातें चलती है उनको अगर हम कागज और पेन लेकर के लिखते जाएं तो हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारा मन वास्तव में कचरे से भरा हुआ है। जो संकल्प मन में चलते हैं, बिना ही मतलब की बातें, बिना किसी काम की जो बातें मन के अंदर चलती रहती हैं, तो कहते हैं कि उस कचरे से पहले अपने मन को अलग कर लो, कचरे से साफ कर दो। उसके बाद तुम गुरु के शब्द का सुमरन करो, तभी तुम्हें उस परम पदवी की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज जिनका वर्षी उत्सव आज समापन होने वाला है और उनकी कैसेट अभी अभी सबने श्रवण की, तो वो संत महात्मा जिन्होंने अपने जीवन काल में उस परम मुक्ति को प्राप्त कर लिया, रास्ता उन्होंने खोज लिया, गुरु ने उन्हें रास्ता बता दिया कि मार्ग बना हुआ है, उस मार्ग के द्वारा तुम चलो। जो सदगुरु स्वामी ग्वालानंद जी महाराज अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, थोड़ो खाएण थोड़ो बोलण थोड़ी निद्रा कर सदा, 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 थोड़ी निद्रा कर सदा।
फिक्र मासूम जीव फना में कर फिदा कभी माचो फिकर मारो जीव फना में कर फिदा कभी पाचो फिक्र मासूम जीव फना में कर फिदा कभी माचो फिकर मारो जीव फना में कर फिदा जीव फना में कर फिदा जीव जान खाकर तुम जुदा कर फिदा जीव जान का कर तुम जुदा जान खाकर तुम जुदा जान का कर तुम जुदा सगे गफलत गोल कर तू लाल लोचे लब अदा सगे गफलत गोल कर तू लाल लोचे थोड़ो खाइण थोड़ो बोलण थोड़ी निद्रा कर सदा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। वो रास्ता और मार्ग जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया और सिंधी भाषा में हमारे स्वामी ग्वालानंद जी महाराज ने उस रास्ते का सिंधी में रूपांतरण कर दिया कि बहुत ही उचित प्रकार से आहार व्यवहार करते हुए कढ़ी फाक्यो फिक्र मातू जीव फना में कर फिदा। तुम्हारी जो आत्म स्वरूप है उस आत्म स्वरूप को तुम ढूंढना चाहते हो तो पहले एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? जीव जान खाकर तू जुदा। जो दो चीजें हैं उन दोनों चीजों को जो मिलावट हो गई है उन दोनों चीजों को तुम अलग अलग कर दो। जीव और जान। जीव नाम है आत्मा का और जान नाम है शरीर का। शरीर से आत्मा को अलग कर लो। आत्मा की प्रतीति और आत्म ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को तुम देख लो। तो वही पुराना मार्ग जिस मार्ग के द्वारा ऋषियों मुनियों ने उस लक्ष्य को पहुंच करके प्राप्त कर लिया, उसी लक्ष्य की तरफ सदगुरु स्वामी ग्वालानंद जी महाराज इशारा करते हैं। और सदगुरु टेमराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी ग्वालानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुषों के आश्रय में हम भी बैठे हुए हैं। और जितने भी संत महात्मा गुरु महाराज की शरण में आए उन्होंने इस गुरु के मार्ग को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने भी अपने जीवन काल में ही उस प्रभु परमात्मा तक वो पहुंच गए। तो आज उनकी वर्षी के दिन का समापन होने जा रहा है। कौन कौन से उनके गुण थे? बचपन से गुरु जी के चरण लगे, 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 गुरु कृपा से उनके थे भाग जगे, कृपा से उनके थे भाग जगे, गुरु कृपा से उनके थे भाग जगे, कृपा से उनके थे भाग जगे, सुविचारी बने